बोले बांके बिहारी लाल की जय। स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में अर्जुन के 4 प्रश्न। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थिति किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। और इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने प्रभु भगवान से पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर बुद्धि पुरुष को समस्त कामनाओं से रहित तथा आत्मा में ही संतुष्ट बतलाना। प्रजहाते यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। उसके पश्चात भगवान कृष्ण जी बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थिर बुद्धि पुरुष को दुखों में अनुद्विग्न, सुखों में निष्प्रय और शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष सुख आदि द्वंद्वों से रहित कहकर दूसरे प्रश्नों का उत्तर देना। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिते मुनि उच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत् तत् प्राप्य शुभ शुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कछुए का उदाहरण देते हुए इंद्रिय निग्रह की बात कहना। यदा संघर्ते चायं कूर्महांगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति होने पर भी राग की निवृत्ति न होने का और परमात्म दर्शन से होने का कथन। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसापि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण यततः ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक
भगवत परायण करने की प्रेरणा तथा इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अध्यापतन का कथन। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश तथा शीघ्र उसकी बुद्धि स्थिर होने का कथन करते हुए चौथे प्रश्न का उत्तर देना। राग द्वेष वियुक्तये तु विषयान् इंद्रियै चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिः यस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि भगवत चिंतन, शांति और सुख के अभाव का वर्णन। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। और हे अर्जुन, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। वायु और नौका के दृष्टांत द्वारा मन के संयोग से इंद्रिय को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाना। इंद्रियाणाम हि चरताम यत मनः अनुविधीयते ततयस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावमेव अंभसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है।
स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को और तत्ववेत्ता पुरुष के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुषों की महिमा का कथन। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् अद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेशः शान्तिमाप्नोति न काम कामी। और जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार आदि से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहा निर्ममः निरहंकारः सः शांतिम् अधिगच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ब्राह्मी स्थिति के महात्म्य का वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार। ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थना एनां प्राप्य विमूढ़ते स्थित्वा यस्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रिषच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पुलिबा के बिहारी लाल की जय।